दुनिया में हर कोई पैसे कमाना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के साथ हमारी सोच का क्या कनेक्शन है? सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं होती, जरूरत होती है सही माइंडसेट की। मॉर्गन हॉसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि पैसे को समझना एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल गेम है, मैथमेटिकल नहीं। आइए जानते हैं इस बुक के 10 सबसे पावरफुल लेसन जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। लेसन 1, हर इंसान पैसों को अपने अनुभव के हिसाब से समझता है। हम सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होता है, किसी ने रिसेशन देखा है, किसी ने बूम। इसलिए हमारे पैसों के डिसीजन भी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं, लॉजिक पर नहीं। इसका मतलब है कि हर किसी का सही और गलत अलग हो सकता है। लेसन 2, पैसे कमाना और पैसे संभालना दोनों अलग स्किल्स हैं। ज्यादा लोग पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाते, क्योंकि अर्निंग एक स्किल है, लेकिन सेविंग और सस्टेनिंग एक बिहेवियर। डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सब पैसे को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेसन 3, वेल्थ दिखाई नहीं देती। जो लोग महंगी चीजें दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि वो अमीर हों। असली दौलत वो होती है जो आपके बैंक अकाउंट में चुपके से बढ़ती रहती है। शो ऑफ और असली वेल्थ के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। लेसन 4, कंपाउंडिंग एक मैजिक है, लेकिन समय लगता है। वॉरेन बफेट की सफलता का राज सिर्फ उनकी स्मार्टनेस नहीं, बल्कि उनका लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी काम करता है जब आप पेशेंस रखते हो। जल्दी रिजल्ट चाहने वाले इस मैजिक का फायदा नहीं उठा पाते। लेसन 5, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना टाइम कंट्रोल करने की फ्रीडम मिले। जब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो बिना किसी के दबाव के, वही होती है असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेसन 6, रिस्क और लक दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी की सफलता सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होती, उसमें लक का भी रोल होता है। इसी तरह कभी कभी फेल्योर भी बैड लक का नतीजा होता है। इसलिए दूसरों की सफलता या असफलता का अंदाजा लगाते वक्त इन फैक्टर्स को समझना चाहिए। लेसन 7, अपनी जरूरत से कम में जीना एक सुपर पावर है। अगर आप अपनी नीड्स को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप कभी भी फाइनेंशियल प्रेशर में नहीं आते। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचा जा सकता है अगर आप अपनी रियल नीड्स और वांट्स के बीच का फर्क समझ जाएं। लेसन 8, सब कुछ प्लान नहीं किया जा सकता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स प्लान में हमेशा एक कुशन यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड और एक्स्ट्रा प्लानिंग आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचाते हैं। लेसन 9, लॉन्ग टर्म सोचना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। हम शॉर्ट टर्म में ही सब कुछ चाहते हैं, लेकिन पैसे का असली मैजिक लॉन्ग टर्म में होता है। इसलिए पेशेंस रखिए, डेली फ्लक्चुएशन से परेशान मत होइए और लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखिए। लेसन 10, वेल्थ का असली मतलब है सुकून। अमीर बनना काफी नहीं है, सुकून से जीना जरूरी है। जब आपके पास इतना हो जाए कि आपको पैसों के लिए कोई समझौता न करना पड़े, वही होता है रियल वेल्थ। पीस ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट रिचनेस। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो बताती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, माइंडसेट का गेम है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।